कल हमने एलसीएम एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चंस किए थे जो काफ़ी बेसिक थे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, उन्हें सॉल्व किया। जो स्क्रीन पे आपके दिख रहे होंगे वो सब क्वेश्चंस। और अगर उनका सॉल्यूशन दोबारा आपको देखना है तो लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन आगे का करते हैं। कल हमने जैसे बात किया था कि पावर वाले क्वेश्चंस और पॉइंट वाले क्वेश्चंस इनको सॉल्व करेंगे कल, तो चलिए आज वो सब सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा होगा, तो इसमें क्या है 4 to the power 7, 4 to the power 5, 4 to the power 6 एंड 4 to the power 4। तो इसमें आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। एलसीएम में क्या है कि जितना भी नंबर दिया हुआ है उनमें ऐसा सबसे छोटा नंबर देखते हैं जो सबसे कटे। तो इसमें आपको ऐसा नंबर कौन सा दिख रहा है जो सबसे कटेगा। तो अगर हम 4 to the power 4 लेते हैं तो ये इन सब से तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो खुद ये सबसे छोटा हो जा रहा है। तो कोई ऐसा नंबर देखना हो जो इन सब से बड़ा हो। तो ये 4 to the power 7 है। देखिए 4 to the power 7 जो है ये आपके 4 to the power 6 से भी कटेगा, 4 to the power 7, 4 to the power 5 से भी कटेगा और इससे भी कटेगा। और 7 से तो खुद तो कटेगा ही, ये तो कट ही जाएगा एक बार में। इससे जब काटेंगे हम तो पावर खत्म, यहाँ 4 बच गया। इससे जब काटेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 4 to the power 2, और इससे काटेंगे तो 4 to the power 3। यानी कि हर बार हम देख रहे हैं कि 4 to the power 7 इन सब से कट रहा है। तो ये आपका एलसीएम हो गया। लेकिन आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक आसान उपाय है कि जब भी पावर वाले क्वेश्चन दिए रहें तो आपको सबसे बड़े पावर को देखना है। जो सबसे बड़ा पावर है वही सीधा एलसीएम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा पावर आपको 4 to the power 7 दिख रहा है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। ये आंसर हो गया डायरेक्ट। ऐसे आप सीधे बना सकते हैं। और अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ के लिए जिसका पावर सबसे छोटा है बस वही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। और अगर कॉन्सेप्ट से बात करें तो 4 to the power 4 जो यहाँ पे है, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम ऐसा नंबर देखते हैं जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर हो और उससे वो सारे नंबर कटने चाहिए जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देखिए 4 to the power 4 जो है, इससे ये सारे नंबर कटेंगे क्योंकि ये सब में एग्जिस्ट कर रहा है, ये नंबर सब में है, इसलिए ये इसका एचसीएफ हो गया। और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो इन सब में एग्जिस्ट करे, क्योंकि इससे बड़ा हो गया तो इसमें फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए 4 to the 4 इसका एचसीएफ हो गया। और ऐसे एचसीएफ निकालने के लिए डायरेक्ट जो सबसे पावर छोटा है वो आपका एचसीएफ हो गया सीधा। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आपने पावर के कॉन्सेप्ट को सीख लिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 7 to the power 8, 7 to the power 6, 7 to the power 5 एंड 7 to the power 6। इसका एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम लोग इसका एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है 7 to the power 8, 7 to the power 6, 7 to the power 5 एंड 7 to the power 10। तो बहुत ही आसान है, अब तो आप भी कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ, तो आप ही बता दीजिए फिर एलसीएम क्या होगा इसका। तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वो हो गया एलसीएम 7 to the power 10, और जिसका पावर सबसे कम है वो हो गया एचसीएफ। बस हो गया आंसर। एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ निकल गया। क्वेश्चन में तो सिर्फ एचसीएफ ही पूछा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे इसमें तो पावर माइनस में दिख रहा है, अब क्या किया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो देखिए गाइस, माइनस देख के हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है इससे। एग्जामिनर इसीलिए ये सब क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप डर जाए क्वेश्चन देखते ही और इसे छोड़ दें, लेकिन डरना नहीं है। डरिएगा तो कैसे होगा, जॉब तो लेना है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम ये कर रहे थे कि एलसीएम के लिए सबसे छोटा पावर वाला सबसे बड़ा पावर वाला देख रहे थे और एचसीएफ के लिए सबसे छोटा पावर देख रहे थे, लेकिन अब इसमें भी वही चीज़ हमको करना है। तो आप जानते हैं कि माइनस में जाने के बाद जब नंबर्स जब नेगेटिव में चले जाते हैं तो उनकी वैल्यूज़ उलट हो जाती हैं।
यानी कि यहाँ पे जो आपको माइनस, यहाँ पे जो 16 आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, ये क्या है, ये 16 सबसे छोटा नंबर है इन सब में अगर कंपेयर किया जाए तो इस हिसाब से एलसीएम के लिए हम सबसे बड़े पावर को देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, सबसे बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है, -9, ये सबसे बड़ा है, इन सब से ये बड़ा है, 5 टू द पावर -9। बस आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव में जाने के बाद उल्टा हो जाता है नंबर का वैल्यू। और HCF के लिए सबसे छोटा पावर लेते हैं, तो सबसे छोटा मैं बता चुका आपको -16 है। तो हो गया ये आपका आंसर, है ना आसान। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब कुछ आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वैसे कोई बात नहीं है। तो जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसमें पावर भी है और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन वैसा कुछ बात है नहीं, कॉम्प्लेक्स है नहीं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम सबसे बड़े पावर को देखते हैं। तो इन तीनों में सारे नंबर्स का सबसे बड़ा पावर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो पहले 2 को देखते हैं। 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है। तो 2 का पावर 3 आपका सबसे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 को ले लेंगे। अब चलिए इसमें 3 है, तो 3 का पावर यहाँ पे 3 है, 3 का पावर यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि 3 का पावर 5 सबसे बड़ा है, तो 3 का पावर 5 को ले लेंगे। इसके बाद 5 को देखते हैं। तो 5 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे है ही नहीं, तो यानी कि 5 का पावर 2 ही सबसे बड़ा है। 5 का पावर 2 ले लिए। 7 का पावर देखते हैं, यहाँ पे 0 है, मतलब 7 का पावर है ही नहीं, यहाँ पे 7 का पावर 1 है और यहाँ 7 का पावर 9 है, यानी कि 7 का पावर 9 को लेंगे। तो ये आपका एलसीएम हो गया, यही हो गया आपका आंसर। तो देखा आपने कितना आसान है पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, किसी भी तरह से दिया हो, एलसीएम बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स दिखने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, जो कि काफ़ी सिंपल था। और अगर आपको अगर कोई गलती लगे वीडियो में, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को और सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन पॉइंट वाला है। आप लोग इंतजार में थे कि कब पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा, लीजिए आ गया। 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसके लिए कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट देता चलूँगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि इस नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक गया है, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 ही है, यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ही तक गया है। तो हमको सबको पहले बराबर करना होगा, सबको 3 डिजिट तक लेके आना होगा। तो देखिए कैसे मैंने 3 डिजिट तक लेके आया है सबको। यहाँ 9 था, यहाँ पे मैंने 2 0 जोड़ दिए जिससे ये 3 डिजिट हो गया, और पॉइंट के बाद जितना चाहिए उतना हो गया। 144 में यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 हो गया, यहाँ भी 1 2 3, ऐसे ही कर करके हर जगह 3 डिजिट तक ले आया है। चलिए अब इसका यहाँ से पॉइंट को उड़ा देते हैं। तो पॉइंट को उड़ाने के बाद सबके नीचे 1000 आ गया है, 1000। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ये आपने सॉल्व किया है पहले भी, कि अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं पहले। तो ये देखिए आपके लिए मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, काफ़ी बड़ा है, पूरा स्क्रीन पे ही आ गया है सॉल्यूशन। तो लेकिन यही प्रोसेस है, और ऐसे आप छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं थियरी से चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। तो चलिए प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, आप जान रहे हैं। तो पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, 2 से किया, जब तक 2 से लगा। फिर देखिए यहाँ
अब 2 से यहाँ लगने वाला नंबर सिर्फ एक ही बचा, तो इसीलिए अब दूसरे नंबर से देखना होगा। तो 2 के बाद फिर 3 से देखा, तो 3 से सारे कट रहे हैं, तो 3 से किया, 3 से किया, उसके बाद फिर 3 से कटने वाले भी नंबर ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर 5 से करने लगा। इस तरह से सॉल्व किया। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया है 7200। तो ये आपका अभी सिर्फ ऊपर वाले नंबर का एलसीएम आया है। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आया? 7200। और नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा? तो नीचे वाला याद कीजिए कितना था? 1000 था नीचे में सबका। तो जब सेम ही है सारा नंबर तो उसका एचसीएफ सेम ही हो जाएगा 1000। उसका एलसीएम भी सेम ही होता है वैसे में। तो एचसीएफ हो गया, नीचे वाले का एचसीएफ हो गया 1000 और ऊपर वाले का एलसीएम होगा 7200। तो टोटल का मेरा एलसीएम क्या आ गया? ये हो गया 7200 डिवाइडेड बाय 1000। इसे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। दिखने में तो काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन उतना वास्ट भी नहीं है, काफ़ी इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी क्या होगा? देखिए जीसीडी फिर से आ गया। जीसीडी वही है एचसीएफ, पहले बता चुका हूँ आपको। तो एचसीएफ निकालना है, सिंपल, चलिए निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले हम क्या देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर तक गया है, कितने डिजिट तक गया है। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक तक गया है, यहाँ भी 2 अंक तक, और यहाँ एक ही अंक है तो यहाँ एक बढ़ा देते हैं, ये 90 हो गया। इसके बाद जब पॉइंट कोड आएंगे तो सबके नीचे कितना आ जाएगा? 100, सबके नीचे 100 आ जाएगा। चलिए अब इसमें से क्या करना है, हमको इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ या जीसीडी जो भी बोले। तो जीसीडी निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे। तो चलिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं। ऊपर वाले का, नीचे वाले का पहले एलसीएम कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जब नंबर सेम हो तो उनका एलसीएम भी वही होता है, एचसीएफ भी वही होता है। तो 100 100 100 तीनों 100 ही है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 100 ही हो जाएगा, यानी कि 100 ही हो जाएगा। अब चलिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें अरेंज कर लेंगे छोटे से बड़ा। तो 36, 90 एंड 108। अब नॉर्मल एचसीएफ का जो प्रोसेस है वो करते हैं, यानी कि 36 से 90 को वो डिवाइड वाला मेथड। अब देखिए इसमें सिंपल एचसीएफ प्रोसेस हमको करना है। तो मैंने क्या किया, 36 से 90 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपका 18 रिमाइंडर बचा। अब 18 से फिर से हम 36 को डिवाइड करेंगे, यही करते हैं। 36 को यहाँ पर ले आया, अब इसको जब डिवाइड किया तो ये कट गया, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया? 18। आंसर मतलब अभी एचसीएफ निकला है सिर्फ 36 और 90 का। एचसीएफ कितना हो गया? 18। अब ये जो एचसीएफ आया इससे हमको इसको डिवाइड करके देखना है। अगर कट गया तो यानी कि तीनों का एचसीएफ यही हो गया। तो 18 से हम 108 को डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए ये तो कट गया, यानी कि 18 ही हमारा एचसीएफ हो गया। इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ कितना है? 18। तो अब देखिए नीचे वाले का एलसीएम भी मिल गया, ऊपर वाले का एचसीएफ भी मिल गया। तो यानी कि टोटल का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा? टोटल का एचसीएफ करने के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ लिखेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। तो क्या आ गया? 0.18। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से देखा आपने कितना आसान है एचसीएफ एलसीएम। तो यहाँ पे आपके पॉइंट वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं और अब चलते हैं थोड़े और कॉम्प्लेक्स, थोड़े और हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये थोड़ा अजीब हो गया नहीं? इसमें x आ गया है, y आ गया है, प्लस माइनस है, थोड़ा अजीब हो गया नहीं? तो कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा को घुसा दिया है एलसीएम एचसीएफ में, उतना कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिख रहे हैं, हालांकि ये नंबर्स जैसे तो नहीं दिख रहे हैं, इसमें तो एक्स वाई है, लेकिन हमें इन्हें नंबर्स मानना है, इन्हें नंबर्स कंसीडर करेंगे हम। तो जैसे आप इसमें कुछ पुट कीजिएगा, 1 पुट कीजिएगा, 0 पुट कीजिएगा, 2 पुट कीजिएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू, तो आपको कुछ नंबर ज़रूर मिलेगा। तो वैसे ही ये एक वेरिएबल नंबर कहेंगे इसे,
ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, वेरिएबल नंबर है, तो है नंबर ही। तो चलिए इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है कि जब फैक्टराइज कर लेते हैं तो फैक्टराइजेशन के बाद जो नंबर, ऐसा नंबर दिखे जो इन दोनों से कटे, उन्हें ही एलसीएम कहते हैं। तो चलिए इसमें तो फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसे क्या में तोड़ सकते हैं? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। अरे ये फार्मूला तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए आपको फिर फार्मूला मैं दिखा देता हूँ। चलिए आपकी स्क्रीन पे फार्मूला लगा देता हूँ, इसके फार्मूले की लिस्ट ही लगा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो स्क्रीन पे फार्मूला लग चुका है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं उन फार्मूलों के आधार पे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपका कहाँ से आ गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए क्या फार्मूला लिखा हुआ है उसमें? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब देखिए, अब आपके पास दो नंबर्स हो गए हैं, एक ये और एक ये। अब इन दोनों का हमें एलसीएम करना है। तो हमें क्या करना होगा? ऐसा नंबर खोजना है जो इन दोनों से कटे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पूरे नंबर को ले लेते हैं तो क्या ये इससे कटेगा? तो इससे, जी हाँ, इससे कटेगा, एक बार में कट जाएगा। और क्या इससे कटेगा? तो जी हाँ, इससे भी कटेगा। देखिए ये वाला यहाँ पे है कि नहीं, तो यानी कि इससे ये कट जाएगा। मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इससे आपको काटना है, मतलब इससे आपको डिवाइड करना है। तो ये आपका देखिए, इससे ये कट गया, यानी कि x माइनस वाई बच गया। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इस नंबर से x माइनस वाई बार में ये नंबर कट जाता है। तो ठीक है, आपने देख लिया कि इससे ये कट जा रहा है और इससे तो ये ऑलरेडी कटेगा ही। यानी कि ये आपका सबसे छोटा से छोटा नंबर हो गया जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। हाँ, तो ये आपका एलसीएम हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा था अलजेब्रा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये भी बहुत इजी ही रहा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये भी अलजेब्रा से ही है और उसी तरह का है। इसमें भी फैक्टराइजेशन करना है और आपके पास फार्मूले पहले से ही पहुंच चुके हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर माइनस वन का कैसे हम फैक्टर कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं और छोटे टुकड़े में? तो ये देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं? तो चलिए ये आपका एक फैक्टराइजेशन हो गया। वैसे ही अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ए क्यूब माइनस ये वन को हम वन क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि वन का और वन क्यूब का वैल्यू जो सेम होता है। तो जब इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका ए माइनस वन निकल गया और ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए इंटू वन, यानी कि ए ही हो गई वैल्यू, और बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, यानी कि वन ही हो गया। तो ये एक हो गया आपका फैक्टराइजेशन। फिर अगला फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें 8a कॉमन ले सकते हैं और क्या बच गया यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन। तो अब ए स्क्वायर माइनस वन का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम। चलिए इसका भी कर देते हैं। इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 8a और a प्लस वन इंटू ए माइनस वन। तो देखिए इस तरह से हमने इन तीनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर। तो देखिए यहाँ पे a माइनस वन है, यहाँ a प्लस वन है, यहाँ a प्लस वन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो चलिए ये तो गया। उसके बाद a माइनस वन देखते हैं। तो a माइनस वन यहाँ पे है, यहाँ पे a माइनस वन है और यहाँ भी a माइनस वन है, यानी कि जो तीनों में कॉमन है वही a माइनस वन जो है
वही क्या हो गया, इसका HCF हो गया। ये हो गया आपका आंसर, तीनों में कॉमन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे उसमें। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं नए कॉन्सेप्ट आपको बताते जाऊंगा। और पिछले वीडियोस में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और उसे ज़रूर देख के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। नहीं तो ये अगर डायरेक्ट देखें तो हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि उसमें मैंने मेथड्स बताए हैं, कुछ ट्रिक्स बताए हैं।